जी ये है अगला टॉपिक, डिफाइन द फॉलोइंग, चैप्टर नंबर 14, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये चल रहा है। इसमें हम बात को अब आगे लेके जा रहे हैं। ये कुछ टर्म्स हैं, ये कुछ बेसिक्स हैं लेंसेज की, ये हमने मिरर में भी पढ़ी थी, याद है आपको? मिरर में भी वैसे ही है, मिलती जुलती। इनको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ऑप्टिकल सेंटर किसे कहते हैं, प्रिंसिपल, ये लेंस के हवाले से सारा कुछ, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ठीक है ना। अब एक डायग्राम हम कॉन्वेक्स लेंस की बनाएंगे ताकि इन पॉइंट्स को समझ सकें। तो आप एक काम कीजिए, एक कॉन्वेक्स लेंस बनाइए बड़ा साफ़ सुथरा सा, और 5 लाइनों का तरीका समझा दिया ना आपको किस तरह बनाना है। एक कॉन्वेक्स लेंस बना लें, इसको थोड़ा सा थिक करके शो करना पड़ा है, और ये इसका सेंटर कहलाता है। इसे क्या कहते हैं, ये जो लेंस का सेंटर है, दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहा जाता है इसे, ये यहाँ पे आया हुआ ना पहले, ऑप्टिकल सेंटर दूसरे नंबर पे। तो बहरहाल एक लाइन खींचे जो इस ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हो, ये एक इमेजनरी लाइन है, दिस इज कॉल्ड एन इमेजनरी लाइन। ये जो आपने तस्वुराती तस्वुर कर लें कि ये एक लेंस है, ये उसका ऑप्टिकल सेंटर है, इससे एक लाइन पास हो रही है, तस्वुर करें। दिस इमेजनरी लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं इस लाइन को? तो पहली हेडिंग क्या थी, यही थी। चले भाई जल्दी जल्दी, हाफ टाइम आपका करीब है। प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं? एन इमेजनरी लाइन, इट इज़, शॉर्ट करके लिखें, जितना शॉर्ट करके लिख सकते हैं, इट इज़ एन imaginary line through the optical center, through the center of lens, through center of lens, हाँ उसके सामने जगह आ जाएगी, इतनी जगह होगी। इट इज़ इमेजिनरी लाइन थ्रू सेंटर ऑफ लेंस एंड परपेंडिकुलर, या राइट एंगल भी कहते हैं इसे। परपेंडिकुलर टू द लेंस, ये डेफिनेशन लिख लें इसकी। और देखें यहाँ पे क्या हुआ, फिर से समझे। ये आपके पास जो है ये लाइन जो अभी बताया, महवर ख़ास उर्दू में कहते हैं इसे, याद आ गया। क्या कहते हैं उर्दू में? महवर ख़ास। अच्छा ये उर्दू में मैं लिख रहा, बाजू का लिखता हूँ महवर ख़ास, तो लखनऊ से कमेंट आया, लखनऊ से, क्योंकि लखनऊ वाले जो ना उर्दू, जाहिर सी बात है सारी उर्दू की शायरी समझ लें इंडिया में, एक लिहाज से एक तरह का बेस ही है कि सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है उर्दू जिस इंडिया के कंट्री में बोली जाती है, आई थिंक लखनऊ है, जहाँ तक मेरा अपना अंदाज़ा, गलत भी हो सकता है लेकिन ठीक भी हो सकता है। कौन सा है? लखनऊ। नहीं, आपको लखनऊ का एक वाक़या बताया था ना कि हमारे सर थे, उन्होंने ये वाक़या बताया था, तो मैं अब आपको बता रहा हूँ। इंग्लिश के टीचर थे, कह रहे हैं कि भाई हम लोग गए लखनऊ में, उनके कोई होंगे रिश्तेदार रहते थे वहाँ से, जो ना फिर वो गए किसी रिलेटिव के यहाँ, रिलेटिव या उनके किसी रिलेटिव के यहाँ गए, रिलेटिव के यहाँ गए, और उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे जो है उन्होंने जो है कहा कि क्या आप आबे खासा लेंगे। जो मेज़बान थे घर के, वो क्या कहने लगे इनसे, क्या आप आबे खासा लेना पसंद फरमाएंगे? क्या बोला? आबे खासा। लखनऊ में अब आबे खासा जो लफ्ज़ है, आबे खासा लेना पसंद फरमाएंगे। अब ये परेशान हो गए कि ये क्या चीज़ है आबे खासा, तो उनकी समझ में नहीं आया, कहने लगे, फिर उन्होंने कहा ठीक है ले आइए। तो आबे खासा जब लेकर आए तो जस्ट 1 गिलास ऑफ वाटर था। क्या था वो? एक गिलास पानी था। तो जो पानी होता है, गिलास पानी, पानी को क्या कहा जाता है प्योर उर्दू में? आबे खासा कहते हैं। आपका मतलब क्या है? पानी खासा। और सबसे ख़ास मशरूब तो खैर नहीं है ये, या बोल दीजिए आबे खासा है, पानी को कहते हैं। तो बाद औक़ात इतनी प्योर उर्दू हो जाती है कि आसान से आसान अल्फाज जो है मुश्किल से लगते हैं। बहरहाल एक अंदाज़ होता है। महवर ख़ास कहते हैं इसे, प्रिंसिपल एक्सिस को क्या कहा जाता है? ये ख़ास लाइन है, महवर का मतलब लाइन जो इससे पास हो रही है, दिस इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। इसको उर्दू में मनाजरी मरकज़ा कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। अब हेडिंग होगी
ऑप्टिकल सेंटर, जिसने लिख लिया उसने लिख लिया। ऑप्टिकल सेंटर को ओ की अलामत से शो करते हैं बिलोंग, यानी ये जो सेंटर है ना, ये पॉइंट, द सेंटर ऑफ लेंस, क्या, द सेंटर ऑफ लेंस, और उर्दू में से कहते हैं मनाजरी मरकज़ा। मनाजरी मरकज़ा, अजीब सा नाम है, चलो खैर। द सेंटर ऑफ लेंस, ये क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ लेंस कहलाता है। ये यहाँ पर आ गया ऑप्टिकल सेंटर, ठीक। उसके बाद तीसरा कौन सा है, प्रिंसिपल फोकस। तीसरा पॉइंट क्या है, अब इसको मिटाना पड़ेगा भाई ऊपर से। तीसरा पॉइंट प्रिंसिपल फोकस का है। कहाँ पर, उसको छोड़ें, उर्दू को आप इंग्लिश में लिखें। प्रिंसिपल फोकस, ये उर्दू में इसलिए भी लिख रहा हूँ कि बाद वक़्त प्रिंसिपल इंग्लिश में लिखे हैं, उर्दू में नहीं लिखी है। आप तो इंग्लिश में पेपर दे रही है ना, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। प्रिंसिपल फोकस को कहते हैं मास्का ख़ास। उर्दू में क्या कहा जाता है इसे, मास्का ख़ास। अच्छा देखिए, प्रिंसिपल फोकस किसे कहते हैं, आप इसकी डेफिनेशन क्या है। हमने अभी पढ़ा है कि जब पैरेलल रेज ऑफ लाइट किसी कॉन्वेक्स लेंस से पास होती है तो ये उन सबको एक पॉइंट पर मीट कराता है, कॉन्वर्ज कर देता है। डेट पॉइंट, सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। कहाँ पर देखिए, जब पैरेलल रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट इस लेंस से पास होती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये तमाम की तमाम रेज को एक सिंगल पॉइंट पे मीट कर देता है, मिला देता है। जिस सिंगल पॉइंट पे तमाम रेज मीट करती हैं, कॉन्वर्ज होती हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। इसको प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। देखिए, द पॉइंट, इट इज द पॉइंट वेयर पैरेलल रेज ऑफ लाइट रोशनी की मतवाजी शुआएं, पैरेलल रेज ऑफ लाइट मीट आफ्टर रिफ्रैक्शन। आफ्टर रिफ्रैक्शन के अमल के बाद जहाँ पर मीट करती हैं, यानी लेंस से पास होने के बाद जिस पॉइंट पर मीट करती है उसको प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या, नंबर 4 यही था ना, क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को C से या 2F से शो करते हैं। मरकज़ इन्हेना, क्या, मरकज़ इन्हेना, इसको F से, 2F से या C से शो किया जाता है। दोनों लामतें सही हैं। देखिए ये क्या है, याद रखिए, अभी हमने पढ़ा है कि जो लेंस होता है, कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव, वो किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट होता है। मिसाल के तौर पर ये एक लेंस, इसकी ये सतह पे गौर करें तो ये किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट होगी ना, जाहिर सी बात है। अगर आप वो स्फीयर कंप्लीट कर लें, तवज्जो रहे, ये जो सतह है स्फीयर का पार्ट है, ये सतह भी स्फीयर का पार्ट है। अगर वो स्फीयर कंप्लीट कर लें तो उस स्फीयर का एक सेंटर होगा, जाहिर सी बात है, राइट। जो उस स्फीयर का सेंटर होगा C, वही सेंटर असल में इस लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। नहीं समझे बात को, लेंस जिस स्फीयर का हिस्सा है, उस स्फीयर का जो सेंटर होगा वो इस लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। मैंने कोई फारसी नहीं बोली, आसान अल्फाज ही है बिल्कुल। तो ये पॉइंट आ गया। तो इसको 2F से भी शो करते हैं, किससे, 2F से या C से भी शो किया जाता है। जाहिर सी बात है, ये पूरा तो नहीं बन पाया, बाहर जाना पड़ेगा इसके लिए। स्फीयर कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, फिर जाके जो है ये स्फीयर कंप्लीट होगा। नहीं डायग्राम नहीं, सिर्फ आप ये पॉइंट बनाइए, 2F क्या बनाएंगे आप, पॉइंट। तो ये है असल में पॉइंट, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो लिखें इसके अंदर, इट इज़ द सेंटर ऑफ स्फीयर, इट इज़ द सेंटर ऑफ स्फीयर of which the lens
ऑफ विच द लेंस बिलोंग्स टू, क्या मतलब हुआ? ये क्या है? सेंटर ऑफ स्फीयर का सेंटर है जिस ऑफ विच द लेंस बिलोंग्स टू, जिससे लेंस ताल्लुक़ रखता है। अजीब सा लग रहा है डेफिनेशन में, खैर सही है। इट इज़ द सेंटर ऑफ स्फीयर, द सेंटर ऑफ स्फीयर इज एक्चुअली द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस, इस तरह भी लिख सकते हैं। सेंटर ऑफ स्फीयर इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस, वो भी ठीक है। अच्छा देखिए, इसको एफ और 2f से शो करते हैं। आप इस बात पे गौर कीजिएगा, ये एफ और ये क्या है? 2f है। इसका मतलब है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो फोकस से दुगने फासले पर होगा, नहीं समझे? जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा फोकस से दुगने डिस्टेंस पर होता है, इसलिए इस पॉइंट को 2f भी कहते हैं। और सी का मतलब तो सेंटर है ही है। उसके बाद हेडिंग क्या होगी अगली, बोले? अब अगली हेडिंग में एक पॉइंट मिस हो गया था, वो है फोकल लेंथ। क्या हेडिंग डालेंगे हम? फोकल लेंथ नहीं लिखा था ना इसमें, फोकल लेंथ की हेडिंग होगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर की नहीं होगी, बल्कि किसकी होगी? फोकल लेंथ की। उसके बाद फिर आखिर में रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा। हेडिंग डालें फोकल लेंथ, तूले मास का। इसको स्मॉल एफ से शो करते हैं। उर्दू में क्या कहते हैं? तूले मास का कहते हैं। ओके, ये इसकी डेफिनेशन क्या है देखिए। याद रहे कि ऑप्टिकल सेंटर से लेकर फोकस तक का फासला या डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द लेंस, डिस्टेंस ऑफ, इट इज डिस्टेंस ऑफ फोकस। फोकस का मतलब है कैपिटल एफ, पॉइंट है ये, प्रिंसिपल फोकस। डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द लेंस, फ्रॉम द लेंस। इसको फिर से देखें, ये है लेंस, यहाँ से लेकर ये जो फोकस तक का डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, इसको फोकल लेंथ कहते हैं। तो लेंस से लेकर फोकस तक का फासला फोकल लेंथ कहलाता है, ठीक है। और ये आपके सामने आ गया। इसको स्मॉल एफ से शो करते हैं तो बता ही दिया ऊपर। डायग्राम में आप इजाफा कर सकते हैं, स्मॉल एफ से शो करते हैं, ठीक है, फोकल लेंथ। उसके बाद अब होगा वो जो आप कह रहे थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर की हेडिंग डालें आखिरी, और इतना ही टाइम हमारे पास मौजूद है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑफ लेंस, इसको कैपिटल आर से शो करते हैं। निस्फ कुतर इन्हेना, क्या कहते हैं इसे? निस्फ कुतर इन्हेना, राइट। ये क्या होगा? लेंस से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का फासला, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी लेंस से लेकर कहाँ तक? तवज्जो रहे, ये है ना 2f, तो लेंस से लेकर ये डिस्टेंस जो है 2f तक का, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। डायग्राम में आप इजाफा कर लें। इसकी डेफिनेशन लिखो भाई। इट इज़, ये क्या है? इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रॉम द लेंस। लेंस से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का फासला बोर्ड पे शो कर दिया वहाँ पे, देखो, लेंस से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का फासला, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इसको कैपिटल आर से शो करते हैं। ये बात भी तय हो गई भाई। इसका फार्मूला याद रखिएगा। बताइए सही है ये? रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डबल ऑफ द फोकल लेंथ। बोलिए, ये बात सही है नहीं? बिल्कुल सही है। देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है और ये फोकल लेंथ है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है दुगना होगा किसके मुकाबले में? फोकल लेंथ के मुकाबले में। अगर फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो रेडियस 10 हो जाएगा, फोकल लेंथ 10 है तो रेडियस 20 हो जाएगा। क्योंकि याद रखिएगा कि फोकस से दुगने फासले पर जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, तो आर का जो फासला है वो एफ का दुगना होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। या इसको ऐसे भी लिखते हैं, अगर फोकल लेंथ निकालें तो कान को इस तरह भी पकड़ा जा सकता है, R/2, कि फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। नहीं समझे बात को?
अगर आप फोकल लेंथ निकालेंगे तो दैट इज़ हाफ डिस्टेंस ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। यदि रेडियस ऑफ कर्वेचर को 2 से डिवाइड कर दें तो फोकल लेंथ आएगी, और अगर फोकल लेंथ को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। थैंक यू।